नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज फिर हम आपके लिए करंट अफेयर के रूप में विविध लेकर आए हैं, जिसमें 2 अप्रैल का और 3 अप्रैल का रहेगा करंट अफेयर। तो आप शिद्दत से देखिएगा। हम 2 अप्रैल को नहीं डाल पाए थे क्योंकि हमारे गांव में बिजली का प्रॉब्लम हो गया था, बिजली नहीं आई थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज हम वीडियो 2 मार्च और 3 मार्च दोनों का बनाए हैं और वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो आप शिद्दत से देखिएगा, सभी प्रश्न VVI रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए फील्ड फोर्स का गठन किया है? तो कौन किया है? दिल्ली ने। कौन किया? दिल्ली। यानी आपसे पूछ दे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड फोर्स का गठन किया है? तो कौन सा राज्य किया है? दिल्ली ने किया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो ये भी दिल्ली में किया गया है। कहाँ में किया गया है? दिल्ली में किया गया है। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने भूवैज्ञानिक स्थल है? तो पहले 32 था और अब कितना हो गया है? 34 हो गया है। यानी कि 2 नया खोजा गया है। कितना? 2 नया खोजा गया। यानी आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में कितने भूवैज्ञानिक स्थल है? तो 34 है। क्या चीज? वर्तमान में 2 नया खोजा गया है। कौन कौन खोजा गया है? शिवालिक जीवाश्म उद्यान, शिवालिक जीवाश्म उद्यान और स्ट्रेक्टोलाइट वीरिंग लाइन कहाँ में खोजा गया है? तो सिक्किम में। अगर कहेगा कि शिवालिक जीवाश्म उद्यान कहाँ में खोजा गया है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ में? हिमाचल प्रदेश। लेकिन ये प्रश्न आपको याद रखना है। तो देखिए आगे का प्रश्न है कि अम्मा और बहनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम से है। कहाँ से है? सिक्किम से। यानी आपसे पूछ दे कि अम्मा और बहनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम से। आगे देखिए, भारत का नवीनतम रेलवे जोन कौन है? तो भारत का नवीनतम रेलवे जोन विशाखापट्टनम है। कौन है? विशाखापट्टनम। भारत का नवीनतम जोन विशाखापट्टनम है। कौन है? विशाखापट्टनम। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का नवीनतम रेलवे जोन कौन है? तो विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम। तो आगे का प्रश्न देखिए, फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? यानी कि फास्टर का अनावरण कौन किए हैं? तो NV रमन्ना। कौन किए हैं? NV रमन्ना। तो इतना आपका फर्ज बनता है बताने का कि वर्तमान में NV रमन्ना भारत के क्या हैं। यानी हम आपको बता दिए कि फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो NV रमन्ना द्वारा। और आपको बताना है कि NV रमन्ना भारत के वर्तमान में कौन से पद पर हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये हम कई बार आपको बता दिए हैं। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बीच हम कई बार बताए हैं, अध्यक्ष भी बहुत बार बता दिए हैं, ये भी प्रश्न हम बहुत बार बताए हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? आशा मलिक। कौन? आशा मलिक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आशा मलिक। अब देखिए आपके लिए हम आगे प्रश्न लेकर आए हैं, लेकिन आगे प्रश्न बताने से हम आपको पहले बता दें कि आपके बीच हम जितना भी प्रश्न लाते हैं एकदम VVI लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठाकर लाकर यहाँ ले आते हैं, नहीं, इसके पीछे बहुत अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाना बनल बनावल मिला और खाने का एंजॉय ले लिए, नहीं, कितना किताब अध्ययन करने के बाद आपके बीच लाते हैं। तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। VVI प्रश्न कि UAC की पहली महिला श्वेत न्यायाधीश कौन बनी है? तो केताजी ब्राउन। कौन बनी है? केताजी ब्राउन। यानी आपसे पूछ दिया जाए UAC की पहली महिला श्वेत न्यायाधीश कौन बनी है? तो केताजी ब्राउन। लेकिन आपसे पूछ दे कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आशा मलिक। कौन बनी है? आशा मलिक। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। दिशांक ऐप का संबंध किस राज्य से है? तो दिशांक ऐप का संबंध कर्नाटक राज्य से है। कहाँ से है? कर्नाटक राज्य से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दिशांक ऐप का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है कि किसान ऐप का संबंध किस IIT से है? तो किसान
किसान ऐप का संबंध आईआईटी रुड़की से है। कहाँ से है? आईआईटी रुड़की। अब देखिए कह रहा कि किसान ऐप आईआईटी रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया, तो कहाँ में किया गया है? तो झारखंड में किया गया। कहाँ में किया गया? झारखंड में। तो सबसे पहले देखेंगे किसान ऐप का संबंध कहाँ से है? आईआईटी रुड़की। कहाँ से? आईआईटी रुड़की। अब देखिए जब एक आ गया क्या आईआईटी का बात, तो एक आईआईटी के बारे में और हमको बताए थे आपको, क्या? उड़ान योजना। उड़ान योजना का संबंध कौन से आईआईटी से है? तो आईआईटी बॉम्बे। और उड़ान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। कौन किया है? श्रीलंका ने। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। अब देखिए ये है जो ब्रिक्स सम्मेलन है, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी भी चीज़ का परीक्षा देने वाले हैं तो ये दो प्रश्न आपके बीच देखने के लिए मिलेगा। सही एगो हो जाएगा फीफा कप का आयोजन कहाँ में होगा? तो कतर दोहा में होगा। अब ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश किया था? तो भारत देश। यानी आपसे पूछ दे कि ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता कौन किया था? भारत किया था। यानी कि देखिए आज अगर 3 अप्रैल है तो 3 अप्रैल का खाली सिर्फ करंट अफेयर नहीं रहेगा, 2021 रहेगा, 2022 जनवरी फरवरी मार्च सभी प्रश्न मिलाकर रहेगा और सब VVI रहेगा जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहेगा। तो आप शिद्दत से देखिए। तो आगे देखिए है ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता कौन किया है? तो भारत। लेकिन आपसे पूछ दे कि ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो चीन करेगा। कौन करेगा? चीन। यानी आपसे पूछ दे कि ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो चीन करेगा। आगे देखिए आगे का एक प्रश्न और VVI, यानी कि आप जितना भी प्रश्न देखते जाइएगा आपको बोरिंग एक भी महसूस नहीं होगा कि कम करंट अफेयर बोरिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बीच हम VVI प्रश्न लाते हैं जो अच्छा लगता है, परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है, वही लाते हैं। तो चलिए देखिए हाल ही में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसको किया जाएगा? तो डॉक्टर इला लोथ। किसको? डॉक्टर इला लोथ है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर इला लोथ को। किसको? डॉक्टर इला लोथ को। अब देखिए आप बताइएगा कि बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सबसे पहले आप कमेंट में बताइए, उसके बाद आप करिएगा। यानी कि बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो प्रकाश पादुकोण। किसको मिला है? प्रकाश पादुकोण। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो प्रकाश पादुकोण। यानी कि देखिए यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अब बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? प्रकाश पादुकोण। अब देखिए प्रकाश पादुकोण को कैसे याद रखिएगा? तो प्रकाश पादुकोण है ना, जो दीपिका पादुकोण हुई उनके पिताजी हैं। तो हो गया कि बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण को दिया गया। अब देखिए इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। जल मेट्रो वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आपको हम कितना बार रिवाइज करा चुके हैं कि जल मेट्रो वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आप कमेंट में बताइए, हम आगे का प्रश्न आपको बताते हैं। बुलेट ट्रेन अगर भारत में चलेगा तो बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ में बनाया गया है? तो सूरत में। कहाँ में बनाया गया है? सूरत में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ में बनाया गया? तो सूरत में। यानी देखिए आपके बीच अगर 10-15 अभी लिखे हैं तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना VVI लाए हैं प्रश्न आपके लिए। ऐसा नहीं है कि हम आपके बीच पीछे से टाइपिंग करके और बोल रहे हैं, नहीं, जितना हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने भाई का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। कितना है? 131। अब देखिए हम लोग जान गए कि मानव विकास सूचकांक में भारत के स्थान 131 है। तो कुछ आप मेरे साथ बोलते जाइएगा। भ्रष्टाचार में भारत का 85, भूखमरी में
101, फिर खुशहाली में 139 से हो गया 136, यानी इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो PR श्रीजेश। किसको? PR श्रीजेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो PR श्रीजेश। किसको? PR श्रीजेश। आगे देखिए ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे? तो स्मृति मंधाना। कौन? स्मृति मंधाना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश, ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। आगे देखिए ICC महिला विश्व कप का मेजबान कौन है? तो न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड। यानी आपसे पूछ दे कि ICC महिला विश्व कप का मेजबान देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। आगे का प्रश्न देखिए नारायण कार्तिकेयन तथा करुण चंदोक का संबंध क्या चीज से है? तो इनका कार रेसिंग से है। कौन चीज से है? कार रेसिंग। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नारायण कार्तिकेयन और करुण चंदोक का संबंध क्या चीज से है? तो कार रेसिंग से है। क्या से है? कार रेसिंग। अब देखिए कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्ताना। कहाँ है? नूर सुल्ताना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्ताना। अब देखिए एक इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए कि तुर्की अपना नाम बदल कर क्या रखेगा? यानी आपको बताना है कमेंट में कि तुर्की का नया नाम क्या होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपके बीच हम करंट अफेयर लाएं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो ये क्या है? ये तो हम आपको 3 अप्रैल का करंट बता दिए हैं, इसमें 2 अप्रैल का भी हम ऐड कर देंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च किया है? तो कौन किया है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू वर्तमान में कौन है? तो राज्य के शिक्षा मंत्री है। कौन है? राज्य के शिक्षा मंत्री। आगे देखिए आगे का प्रश्न है कि विनय समस्या योजना का संबंध किस राज्य से है? तो विनय समस्या योजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है। कल हम बताए थे कि कर्नाटक राज्य से क्यों है? क्योंकि एक विनय नाम का लड़का 4 साल के बच्चा एक मंदिर में चला गया था, उसको भगा दिया गया था, उसके परिवार को 25,000 रुपया जुर्माना लगा दिया गया था। तो वही कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बसवराज बोम्मई द्वारा चालू किया गया था। क्या? विनय समस्या योजना। तो आपसे पूछ देगा कि विनय समस्या योजना कब से लागू होगा, मतलब कि कब से योजना तैयार हो जाएगा पूर्ण रूप से? तो 14 अप्रैल 2022 से। तो 14 अप्रैल को क्यों ही रखा गया है? तो 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है महिला इडराइट कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो यह भी कर्नाटक से है। कहाँ से है? कर्नाटक से। देखिए इसको आपको बहुत याद रखना जरूरी है। विनय समस्या योजना का संबंध कर्नाटक से और महिला इडराइट कार्यक्रम का संबंध कर्नाटक से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? अशांत क्षेत्र का मतलब है कि वहाँ का माओवादी द्वारा मतलब कि बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको लिए अशांति क्षेत्र घोषित किया है। इससे पहले अशांति क्षेत्र कर ले कौन? नागालैंड। अशांति क्षेत्र के मतलब होता है कि भारतीय सेना है ना, जो किसी के शक के आधार पर उसको गोली मारने का अधिकार है, गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो कौन सा राज्य हाल ही में किस राज्य ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो असम राज्य ने। कौन सा राज्य ने? असम राज्य में। अब पहले से कौन किया है? तो नागालैंड। आगे देखिए उड़ान योजना का संबंध। देखिए हम बार बार ये प्रश्न आपको बताते हैं कि उड़ान योजना का संबंध IIT बॉम्बे से है। कहाँ से है? बॉम्बे से है। लेकिन देखिए हम IIT बॉम्बे आज नहीं लिखेंगे, कहेंगे कि उड़ान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ान योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। कहाँ से है? राजस्थान राज्य से। यानी आपसे पूछ दे कि उड़ान योजना का संबंध IIT बॉम्बे से और राज्य पूछ देगा तो राजस्थान से। आगे देखिए डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में कौन सा शीर्ष पर है? तो कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। यानी आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा मतलब कि वैल्यू किसको मिल रहा है वैल्यूएशन रिपोर्ट के 2021 के अनुसार? तो विराट कोहली के। अब देखिए
जब खेल से आ गया एक, तो हम बता दे रहे हैं कि क्या चीज़, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है, डीजे ब्रावो। कौन बन गया, डीजे ब्रावो। अगर इससे पहले कहेगा तो कौन, मलिंगा, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी थे, वो भाई 170 विकेट लिए थे, लेकिन कौन, डीजे ब्रावो उसका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कितना विकेट लेकर, 171 विकेट लेकर। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि इंडियन सुपर लीग किताब का विजेता, यानी कि इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल में होता है, उसका विजेता राज्य कौन सा है, तो हैदराबाद है। कौन सा है, हैदराबाद। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इंडियन सुपर लीग किताब के विजेता टीम कौन है, तो हैदराबाद। लेकिन आपसे पूछ दे कि डुरांड कप के विजेता कौन है, तो डुरांड कप के विजेता है कौन, फुटबॉल क्लब गोवा। विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है, हिमाचल प्रदेश। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता कौन है, तो तमिलनाडु। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि एक ही मैच में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो तीसरे गेंदबाज बन गए एजाज पटेल। कौन बन गए हैं, एजाज पटेल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पूरे विश्व में एक ही मैच में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो एजाज पटेल बन गए हैं। एक और कौन है, अनिल कुंबले, और एक और कौन है, तो जिम लेकर। यानी कि 3 व्यक्ति हैं, एक अनिल कुंबले, जिम लेकर और कौन, एजाज पटेल। आगे का प्रश्न है कि अनारक्षित प्लेटफॉर्म IRCTC के साथ कौन समझौता किया है, तो पेटीएम किया है। कौन किया है, पेटीएम। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अनारक्षित प्लेटफॉर्म IRCTC के साथ समझौता कौन किया है, तो पेटीएम किया है। यानी कि IRCTC के जगह आप पेटीएम से भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो किसके साथ समझौता किया है IRCTC ने, तो पेटीएम के साथ। तो आगे का प्रश्न है कि मिलन 2022 का सफल प्रशिक्षण कहाँ में किया गया है, तो मिलन 2022 का सफल प्रशिक्षण विशाखापट्टनम में किया गया है। कहाँ, विशाखापट्टनम। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मिलन का सफल प्रशिक्षण कहाँ में किया गया है, तो विशाखापट्टनम। अब देखिए आगे का प्रश्न है। आगे का प्रश्न है कि देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने प्रतिशत कर्मचारियों को मतलब कि महंगाई भत्ता बढ़ाया है, तो कितना बढ़ाया है, 3%। कितना बढ़ाया है, 3%। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने प्रतिशत केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए मतलब कि भत्ता बढ़ाया है, महंगाई भत्ता, तो कितना, 3%। आगे देखिए 100% संचालित सौर ऊर्जा से मंदिर, कौन सा मंदिर है, तो कोणार्क मंदिर। कौन मंदिर, कोणार्क मंदिर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 100% संचालित सौर ऊर्जा वाला मंदिर कौन बन गया है, तो कोणार्क मंदिर। अब देखिए आगे का प्रश्न है, हाल ही में दुर्गा नामक तेल की खोज राजस्थान के कौन सा ग्रुप द्वारा किया गया है, तो वेदांता ग्रुप। अब देखिए हम वेदांता बहुत पहले जनवरी का ही है, लेकिन वेदांता ग्रुप को हम क्यों नाम लिखे हैं, क्योंकि वो एक और है, उसके सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है कौन, वेदांता गुरुग्राम। यानी कि देखिए हाल ही में दुर्गा नामक तेल की खोज किया है, तो राजस्थान में कौन सा ग्रुप, तो वेदांता ग्रुप। सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसे मिला है, तो वेदांता गुरुग्राम। यानी कि वेदांता और वेदांता में अंतर है, तो यही आप अलग से याद रखिएगा। आगे देखिए हाल ही में किस रेलवे ने मिशन रेलवे 100% विद्युतीकरण पूरा किया है, तो कौन किया है, कोंकण रेलवे। कौन सा, कोंकण रेलवे। यानी आपसे कह देगा कि भारत सरकार द्वारा जो एक लक्ष्य रखा गया है 100% विद्युतीकरण का, तो कौन सा रेलवे द्वारा 100% हो गया, तो कोंकण रेलवे। कौन सा रेलवे, कोंकण रेलवे। अब देखिए एक बता देते हैं कि मतलब कि भारत सरकार का मतलब कि कब तक लक्ष्य है, मतलब कि पूरा ट्रेन जितना रेलगाड़ी चलता है उसको विद्युतीकरण करने का 2024। कब तक रखा है, 2024 तक। तो आगे का प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ में बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर। कहाँ में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए भारतीय रेलवे द्वारा कुश्ती का सबसे बड़ा अकादमी कहाँ में खोला गया है, तो किशनगंज में। देखिए हम बार बार ये प्रश्न लाते रहते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, यानी कि परीक्षा में पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको आप याद रखिएगा
कि भारतीय रेलवे द्वारा कुश्ती का सबसे बड़ा अकादमी कहाँ में खोला गया है? तो किशनगंज में। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किशनगंज कहाँ में पड़ता है, किशनगंज कहाँ में है। ये मत बोल दीजिएगा कि बिहार वाला, क्योंकि बिहार में ही नहीं है, बिहार को छोड़कर आपको बताना है कि कहाँ में होगा। तो चलिए आगे का प्रश्न है कि कवच का संबंध है, कवच का संबंध किससे है? तो रेलवे से है, यानी कि कवच का संबंध रेलवे से है। तो बताइए कि रेलवे से है कवच का संबंध। तो कवच क्या है? तो कवच है कि अगर दो पटरियों पर एक ट्रेन आपस में आ जाए तो वह अचानक रुक जाएगी। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो हो गया कवच का संबंध क्या चीज़ से हो गया? रेलवे से। अब देखिए कवच जब नाम आया तो कवच 2 भी आपको याद होना चाहिए। तो कवच 2 क्या है? कवच 2 है क्या? भारतीय सेना और महाराष्ट्र की सेना द्वारा मतलब कि युद्धाभ्यास करना, जो माओवादियों को रोका जा सके। यानी कि कवच खाली का संबंध क्या चीज़ से है? तो रेलवे से है। और कवच 2 कह देगा तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र सेना। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? यानी कि बीके त्रिपाठी आप लिख सकते हैं। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, आगे का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको याद करना है। तो क्या है? हाल ही में किस राज्य की लिपिंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो कौन सा राज्य में है? तो मेघालय में है। कौन सा राज्य में है? मेघालय में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? तो मेघालय राज्य को। आगे देखिए, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 40 रामसर साइट हैं। कितने हैं? 40। लेकिन आपसे पूछ दे कि भारत में कुल कितने विश्व यूनेस्को हैं? तो 49 है। कितना है? 49 है। अब देखिए भारत में कुल कितने अमूर्त धरोहर है? तो अमूर्त धरोहर कितना है? तो 14 है। अब नवीनतम कौन है? तो दुर्गा पूजा। और कहाँ के दुर्गा पूजा? तो बंगाल का दुर्गा पूजा। आगे देखिए, आगे का प्रश्न आपके लिए और ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। क्या है? देखिए, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा का जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 6.4%। यानी देखिए, हम आपके बीच जितना भी प्रश्न लाते हैं एकदम जैसा ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठा कर लाते हैं, बहुत अध्ययन करने के बाद आपके लिए लाते हैं। तो आप सीधा से देखिए, परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है जो हम बार बार आपको बताते रहते हैं कुछ लक्ष्य। जैसे देखिए, हर घर जल योजना का लक्ष्य, डीजल ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य, ओडीएफ मुक्त गांव करने का लक्ष्य, रेलवे 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2024 तक। कब तक रखा है? 2024। अब देखिए, एक है स्वतंत्र ऊर्जा का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? तो 2047। कितना तक? 2047। टीवी हारेगा देश जीतेगा 2025। टीवी हारेगा देश जीतेगा 2000 कितना तक लक्ष्य है? 2025। तो एक आप लास्ट में बताइएगा कमेंट में कि शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? आप ये कमेंट में बताइएगा। हम आपको बहुत बार इसका आंसर बताए हैं। तो देखिए, हम आपके बीच जितना लाए थे, जो जितना हमसे लगा कि नहीं भी आई है, बहुत सारे किताब के अध्ययन करने के बाद सेट उठा कर देखें प्रीवियस ईयर क्या पूछा जाता है, वही हम आपके बीच लाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और हमारे वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में बोलेंगे कि 1 बजे टेलीग्राम पर करंट अफेयर, ललन टॉप करंट अफेयर का टेस्ट चलता है, 20 से 25 रहता है। वह परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण देखते हुए तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी है रवि शॉर्ट जीके, तो उससे आप जुड़िए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।